हेलो दोस्तों, मैं संदीप सर आप लोगों को केमिस्ट्री का टॉपिक सॉलिड स्टेट ठोस अवस्था पढ़ने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोग पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं, पदार्थ की अवस्था। पदार्थ की जो अवस्थाएं होती हैं वो 3 प्रकार की होती हैं: ठोस अवस्था, द्रव अवस्था और गैस अवस्था, जिसमें हम लोग अब हमारे टॉपिक में है ठोस अवस्था। जैसा कि हमें पता है, कोई भी पदार्थ जब बनता है तो वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनता है। छोटे छोटे कणों से मिलकर किसी पदार्थ का निर्माण होता है। जो ये हमारा ठोस अवस्था है, उसमें जो कण होते हैं वो बहुत ही स्ट्रिक्टली बंधे होते हैं, जिससे हम उसके डेफिनेशन को फाइंड आउट करते हैं, निकालते हैं। तो उसके डेफिनेशन को इस प्रकार से हम बना सकते हैं: पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण, पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ के कण प्रबल आकर्षण के द्वारा एक दूसरे से बंधे रहते हैं, तो उसे हम कहते हैं ठोस अवस्था। जैसा कि आपने ईंट लिया, ईंट के कणों के बीच में कोई गैप नहीं होता, ईंट के कणों के बीच में कोई गैप नहीं पाया जाता है। तो ईंट क्या है? हमारा पदार्थ की ठोस अवस्था का एक उदाहरण है। ईंट को अगर हम देखें तो ईंट का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो हम यह कह सकते हैं पदार्थ की वह अवस्था जिसमें पदार्थ का आकार एवं आयतन दोनों क्या होता है? निश्चित होता है। तो उसे हम क्या कहते हैं? ठोस अवस्था। अब हम आगे की क्लासेस में जब बढ़ते हैं तो ठोस अवस्था को हम लोग डिवाइड करते हैं, वर्गीकृत करते हैं। तो वर्गीकरण जब किया जाता है पदार्थ की अवस्था का, तो इसके 2 आधार होते हैं: ठोस अवस्था का वर्गीकरण। ठोस अवस्था का वर्गीकरण, ठोस अवस्था का जो हम लोग वर्गीकरण करते हैं वो 2 प्रकार से। मैंने बताया छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं, छोटे छोटे अवयवी कण होते हैं। तो जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार। दूसरा होता है बंध के आधार पर, बंध के आधार पर। तो हमने आपको पहले ही बताया है कि जो ये अवयवी कण होते हैं उनके बीच में आकर्षण बल पाया जाता है, जिसे हम कहते हैं बंध। तो जो अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर हम बात कर रहे हैं, अवयवी कणों की व्यवस्था के आधार पर जो ठोस अवस्था या जो ठोस पदार्थ होते हैं वे 2 प्रकार के होते हैं, जिससे हम लोग भलीभांति जानते हैं। एक होता है क्रिस्टलीय, एक क्या होता है? क्रिस्टलीय, और दूसरा होता है क्रिस्टलीय। पहले हम पूरे कंप्लीटली इसको जान लेते हैं, क्रिस्टलीय क्या है, अक्रिस्टलीय क्या है। तो क्रिस्टलीय क्या होता है? सिंपल सी बात है, हम लोग वो डिटेल यहाँ नहीं देखेंगे, हम लोग रटने की जरूरत नहीं है, हम लोग सुनेंगे, समझेंगे। आप जरा 2-3 बार ये वीडियो देखेंगे, आपको पूरी तरह से ठोस अवस्था के बारे में आ जाएगा और आप एग्जाम में जाके बहुत अच्छे से लिख सकते हैं। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, अब आप मेरे साथ जुड़ चुके हो ना, आपको टेंशन लेना नहीं। देखिए क्रिस्टलीय अवस्था जो होती है, इसमें हम क्या देखते हैं? जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण, अवयवी कण की जो निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। जब अवयवी कण एक क्रम से लगे हैं, जैसे देखिए आपके एक कण है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, 5वां है, ऐसे क्रम से कण लगते चले जाएंगे, तो इसे क्या कहेंगे? निश्चित एवं नियमित व्यवस्था। तो अवयवी कण अगर निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होंगे, निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में होंगे, तो उसे हम क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय। उसे क्या कहेंगे? क्रिस्टलीय पदार्थ कहेंगे। वे पदार्थ, वे ठोस पदार्थ जिनमें अवयवी कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित होती है, वे ठोस पदार्थ जिसमें कणों की व्यवस्था निश्चित एवं नियमित होती है। देखिए
निश्चित एवं नियमित व्यवस्था जब होती है अवयवी कणों की, तो उसे हम कहते हैं क्रिस्टलीय ठोस या क्रिस्टलीय पदार्थ कहते हैं। क्रिस्टलीय पदार्थ में जो आपका होता है ये व्यवस्था जो है बहुत दूर तक चलती है। कहाँ तक चलती है? बहुत दूर तक। तो हम कह सकते हैं इसमें दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। दीर्घ परास व्यवस्था पाई जाती है। इसमें विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिकता का गुण पाया जाता है। विषम दैशिकता क्या होता है? पदार्थों के कुछ गुण दिशाओं के अनुसार क्या होते हैं? हमेशा बदलते रहते हैं। पदार्थों के कुछ गुण क्या होते हैं? दिशाओं के साथ हमेशा क्या होते हैं? बदलते रहते हैं। जैसे उसका गलनांक हुआ, अपवर्तनांक हुआ, क्वथनांक हुआ, ये सब पदार्थ के भौतिक गुण होते हैं। जिन पदार्थों के भौतिक गुण, ये देखिए ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, विषम दैशिकता। विषम दैशिकता को आप, इसको शॉर्ट नोट में पूछा जाता है इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन में, तो विषम दैशिकता को आप ध्यान से सुनेगा। वे पदार्थों के वह गुण जो दिशाओं के बदलने के साथ बदलते रहते हैं, दिशाओं के बदलने के साथ बदलते रहते हैं, उसे विषम दैशिक गुण कहते हैं। और पदार्थों के इस गुण को क्या कहते हैं? विषम दैशिकता। पदार्थों का वह गुण जो क्या होता है? दिशाओं के साथ बदलता है। किसके साथ? दिशाओं के साथ बदलता है, तो उसे विषम दैशिक गुण कहते हैं। क्या कहते हैं? विषम दैशिक गुण कहते हैं। और विषम दैशिक गुण रखने वाले पदार्थों को विषम दैशिकता कहते हैं। पदार्थों के गुण को क्या कहते हैं? विषम दैशिकता कहते हैं। तो इस प्रकार से हम लोगों ने 3 बात इसमें देखी कि क्रिस्टलीय ठोस जो होते हैं वह निश्चित एवं नियमित व्यवस्था में उसमें अवयवी कण उपस्थित होते हैं। दूसरी बात उसमें क्या देखा गया कि इन कणों की व्यवस्था जो होती है लंबे समय तक बनी रहती है, इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं? दीर्घपरासी व्यवस्था कहते हैं। और तीसरी बात क्या देखा? इनमें जो कुछ गुण होते हैं, भौतिक गुण, वो दिशाओं के साथ क्या होते हैं? दिशाओं के साथ बदलते हैं, इसलिए इसे हम क्या कहते हैं? विषम दैशिक पदार्थ भी कहते हैं। और पदार्थ के इस गुण को क्या कहते हैं? विषम दैशिकता। अब दूसरी तरफ जब हम आते हैं, देखिए दूसरी तरफ जब आते हैं अक्रिस्टलीय की तरफ। किसकी तरफ? अक्रिस्टलीय। अब हम अगर देखें क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय, अ मतलब होता है विपरीत, अ मतलब विपरीत यानी कि उल्टा, यानी कि उसके जैसा न हो। तो हम सीधा सीधा जान गए हैं कि निश्चित से क्या हो जाएगा यहाँ पर? अनिश्चित। तो हम कह सकते हैं कि वह ठोस जिसमें अवयवी कणों की अनिश्चित एवं अनियमित व्यवस्था होती है, उसे हम क्या कहेंगे? अक्रिस्टलीय ठोस। दूसरी बात, अगर यहां पर दीर्घ परास है तो यहां पे हो जाएगा लघु परास व्यवस्था, लघु परास व्यवस्था ना। तो तीसरी बात क्या होगा? अगर यहां पर विषम दैशिकता है तो यहां पर हो जाएगा सम दैशिकता। जैसा कि मैंने पहले ही बताया आपको, विषम दैशिकता और सम दैशिकता ये आपके इंपॉर्टेंट हैं, इनको आप ध्यान रखिएगा। सम दैशिकता का मतलब ये होता है जिसमें दिशाओं के साथ न बदलते हैं। इसमें क्या होता है? बदलते हैं। देखिए इसमें क्या होता है? बदलते हैं, और इसमें न बदलते हैं। क्या न बदलते हो भाई? भौतिक गुण, पदार्थ के भौतिक गुण न बदलते हो, तो उसे हम क्या कहते हैं? सम दैशिकता। ओके, आपको अगर मेरा ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो आप इस चैनल को लाइक करिए, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर करिए जिससे उनको भी लाभ हो। ओके, धन्यवाद।